की हमारी इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच हमारे मंडल के माननीय अध्यक्ष शीलेंद्र धवन जी हैं, जो आप सभी को अपना इस पत्रकार वार्ता के बारे में बताएंगे। मेरे साथ तरनजीत सिंह गिल जी हमारे सभी महामंत्री, अशोक जी हमारे उपाध्यक्ष और कुलदीप जी हमारे सचिव हैं। मैं अध्यक्ष जी आप सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हर सच्चाई को सामने रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद रखते हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन भी है। मैं हिमाचल की जनता को, पांवटा विधानसभा क्षेत्र की आवाम को बधाई देना चाहता हूं कि आज ईद है और ईद की मैं अपनी ओर से, अपने मंडल की ओर से आदरणीय सुखराम चौधरी जी जो विधायक हैं पांवटा विधानसभा क्षेत्र के, उनकी ओर से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसके उपरांत आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं वो पांवटा विधानसभा क्षेत्र के उस बेटे की आवाज है जो निरंतर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में गूंजती है। आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी जब पांवटा विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आई और उस आपदा में लगभग 25 से अधिक घर, गौशाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, जमीन बह गई, लगभग 50 फुट से ऊंची एक ढांग भी बन गई जो कभी भी किसी भी वक्त दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसके लिए चिंता की तो पांवटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने की। उस वक्त जब आपदा आई तो लगभग 40 से अधिक परिवारों को राशन देने का काम भी सुखराम चौधरी जी के द्वारा किया गया। अगर कहीं ना कहीं उनको कमी नजर आई तो गौशाला जो हमारी गौ माता है उनके घर उजड़े तो उसके लिए भी टीन देने का, तरपाल देने का अगर काम किया गया तो वो भी उस वक्त आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी के द्वारा किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उससे कार्य पूरा नहीं होता था। वो चाहते थे कि फूलपुर की इस पंचायत में जो बांगरण गांव जहां आपदा आई थी उसके लिए बेहतर किया जाए, क्योंकि वहां पेयजल की जो स्कीम थी, सिंचाई की स्कीम थी, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। 1978 के फ्लड के बाद वो अब क्षतिग्रस्त हुई थी दोबारा से, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया और जब प्रयास किया तो उसका परिणाम भी सुखदायक। उन्होंने लगभग 40 लाख रुपए की इस वक्त उन्होंने जो 40 लाख रुपए जो उन्होंने देने का काम किया वो एक बहुत बड़ी बात थी। मैं इसके लिए आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 40 लाख रुपया वहां के लिए देने का काम किया। दूसरी ओर जहां सुखराम चौधरी जी ने 7.5 लाख रुपया जामनीवाला के खाला में किसानों की जो भूमि का कटाव हो रहा था उसकी सुरक्षा हेतु उन्होंने 7.5 लाख रुपए देने का काम भी किया। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत कुंडियों के अजीवाला क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित जमीन के संरक्षण के लिए भी उन्होंने 7.5 लाख रुपए देने का काम। ये लगभग 55 लाख रुपया आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए देने का अगर काम किया
तो वो विधायक श्री सुखराम चौधरी जी ने किया। अब खाली अगर हम बयानबाजी करते रहें या हम केवल प्रदर्शन मात्र ही करते रहें, उससे लाभ नहीं होता। लाभ होता है करने से, मन में ठानने से। और इसके लिए ये पांवटा विधानसभा क्षेत्र का जो बेटा है, उन्होंने प्रयास किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। इससे पहले भी लगभग, अभी पांवटा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अनेकों ऐसी सिंचाई की योजनाएं हैं जो ठप पड़ी हुई है। ऐसी 78 पेयजल ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तक राह जोत रही हैं कि हम कब चलेंगे। इसके लिए भी मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द चलनी चाहिए। उस वक्त अभी इसकी एक डीपीआर भी तैयार हुई थी, लगभग 1 करोड़ की, बांगरण के जो नुकसान हुआ, और ये केंद्र को गई हुई है। और मुझे लगता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जल्द ही इसका भी समाधान निश्चित रूप से होगा। इसके अलावा मैं इस बात पर भी आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि जो मैं पहले भी कर चुका हूं कि जब चाहे सत्ता में हो और चाहे विपक्ष में हो, आदरणीय सुखराम चौधरी जी निरंतर लोगों के बीच रहते हैं। उनकी छोटी छोटी दिक्कतों को भी, चाहे वे गली की हो, गांव की हो या शहरी क्षेत्र की हो, हिमाचल की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने से नहीं हिचकिचाते। और जब वो आवाज को उठाते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी निकलता है। वो यही परिणाम है कि जहां आज क्षेत्र की, प्रदेश की हालत ऐसी है, फिर भी उन्होंने अपने विधायक निधि से ये पैसा देने का काम किया है। इसके लिए मैं पांवटा विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, मंडल की ओर से, पांवटा साहिब के, मैं सुखराम चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो निरंतर हर परिस्थितियों में पांवटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ, बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ खड़े रहते हैं। अगर मैं इससे पहले की भी बात करूं तो ऐसे अनेक काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, और आदरणीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे, सुखराम चौधरी जी मंत्री के नाते अपने काम कर रहे थे, वहीं उन्होंने बुजुर्गों को सम्मान देने का काम भी किया था। चाहे वो पेंशन के माध्यम से था, 80 वर्ष की थी, उन्होंने 70 साल किया, 70 से 60 साल किया। ये किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वहीं दूसरी ओर 60 यूनिट से 125 यूनिट देने का काम किया, तो ये फ्री बिजली देने का काम किया उस वक्त, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आदरणीय सुखराम चौधरी जी उद्योग मंत्री थे। 60 यूनिट हुए थे, 125 यूनिट करने थे। सुखराम चौधरी जी का जन्मदिन था, मुझे याद है, और उस वक्त जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका फोन आता है बधाई के लिए। उन्होंने कहा आपकी बधाई तब स्वीकार करूंगा जब 60 यूनिट से बढ़ाकर 125 यूनिट करेंगे। और आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने कहा कि आपको जन्मदिन के तोहफा ये दे दिया गया, और तुरंत प्रभाव से 125 यूनिट का फायदा हिमाचल प्रदेश की जनता को मिलना शुरू हुआ। वहीं दूसरी ओर 50 पैसे यूनिट किसानों का था। किसानों की चिंता करने वाली भी ये सरकार है, उसका भी उन्होंने 50 पैसे से 30 पैसे करने का काम किया। वहीं एक अनेकों ऐसे संस्थान थे जिनको खोलने का काम किया गया, चाहे वो पटवार सर्कल हो, कानूगो सर्कल हो, उप तहसील हो, या स्कूलों के अपग्रेड करने का काम हो। इन सबको करने का अगर काम किया तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, सुखराम चौधरी जी के प्रयासों से हुआ। लेकिन उनको बंद करने का काम, जैसे ही सरकार बदली, तुरंत प्रभाव से वो पटवार सर्कल जिनका आम लोगों को लाभ हो रहा था, उनको बंद कर दिया गया भाई। वहीं दूसरी ओर वो कानूगो सर्कल बंद कर दिए गए। उप तहसील राजपुर में खुली थी, उसको बंद कर दिया। खोड़ोवाला में खुली थी, उसको बंद कर दिया। क्या लोगों को लाभ नहीं हो रहा था? लाभ हो रहा था। स्टाफ बैठ चुका था, केवल व्यवस्था करनी बाकी थी। वो कर सकते थे। बंद करने की बजाय चलाने का प्रयास करते
तो आज हम भी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई दें।